आज का मॉड्यूल है हमारा आइस मेकिंग सिस्टम। क्या? आइस मेकिंग सिस्टम। और आईटीआई का ट्रेड है हमारा एमरेक। क्या? एमरेक, जिसका मतलब होता है हमारा मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग एंड एयर कंडीशनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। आपको ध्यान रखना है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, या कंडीशनर भी कभी कभी लिखा होता है, आपको ध्यान रखना है। तो आपका ट्रेड है एमरेक, और ये क्वेश्चंस आपके सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना है। और थर्ड सेमेस्टर में एक चैप्टर है आपका आइस मेकिंग सिस्टम करके, उसी चैप्टर के ये क्वेश्चंस हैं आपके। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चंस आपके निमी के क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से कॉपी पेस्ट होंगे आपके एग्जाम में। आपको बिल्कुल भी दिमाग में सेट करके रखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटना नहीं चाहिए, ना ही मिस होना चाहिए। सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं। जो भी भाषा आपको पसंद हो, आप उसमें आप चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, सारी बातें आपको आगे भी आपको सारी चीज़ें हिंदी में नहीं मिलती है, तो कोशिश करना है आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में ही कवर करने का, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे नहीं और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आसानी से आप प्राप्त कर सकें। तीसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन से आपको याद रखना है। किसके? ट्रेड थ्योरी के। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है, तो हमने बात किया था आपके ट्रेड का नाम क्या होता है। तो ट्रेड का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा कौन सा, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आपको दिख रहा है, और कहीं कहीं पर कंडीशनर भी लिखा होता है। इसी वजह से हमने इसको कंडीशनर भी लिख दिया और कंडीशनिंग भी लिख दिया है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो पाए। तो यही बात था, और इसका आपको फुल फॉर्म भी आपको बता दिया, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो पाए। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, ताकि हमारे हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये अच्छा लगे, और जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी अच्छा लगे। इस वजह से हमने दोनों लैंग्वेज को कवर किया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा इस बार का रिज़ल्ट का। तो इस बार का रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट था इस बार का। 96% गया था हमारा ओवरऑल परसेंट बट जो अच्छा चीज़ हमें बताने में लगता है वो कि थ्योरी का जो नंबर था इस बार हमारा था, वो था हमारा 100 पर 98, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। और आप भी चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना, तो आप भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, तभी आपके बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाएंगे, एकदम कॉपी पेस्ट ऑप्शंस के साथ। तो आपको इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान देना है, तभी जा करके आप बढ़िया से बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। आप 96% तो क्या 100% भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जब क्वेश्चंस पर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तब। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हमारे ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज़ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन आइस प्लांट। बर्फ षड्यंत्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। प्रेशर रिलीफ वाल्व, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये एक्स पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अंदर वाला जो पार्ट है उसी को एक्स के रूप में यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। तो उसका नाम है हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो पाए। तो ये है हमारा एक्स पार्ट, जिसको यहाँ पर इंडिकेट किया गया है और हमें पूछा गया था। तो इसका नाम है हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगला पेज है इसी का एक बड़ा डायग्राम के साथ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट वाला डायग्राम था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जहाँ पर आपको दिखाया गया है वो पार्ट है हमारा ये वाला पार्ट, जिसको हमने क्या बोला हुआ है, एक्स इसको बोला हुआ है। तो इसी का नाम है हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ लाइन वोल्टेज ऑफ अ 3 फेज सप्लाई यूज्ड इन आइस प्लांट। आइस प्लांट में प्रयुक्त 3 चरण आपूर्ति का लाइन वोल्टेज क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 440 वोल्ट AC, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है, विच आइस मशीन हैज़ अ सिलेंड्रिकल ड्रम शेप्ड एवोपरेटर एंड रोटेटिंग ब्लेड्स फॉर कटिंग आइस। बर्फ काटने के लिए किस आइस मशीन में एक बेलनाकार ड्रम के आकार के वाष्पीकरण और घूर्णन ब्लेड होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, फ्लैक आइस मशीन, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन आइस क्यूब मेकर। आइस क्यूब मेकर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी हमारा है फ्लोट वॉल्व, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थोड़ा डायग्राम को बड़ा करके देखते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है एक्स के रूप में, इसी को बोला जाता है फ्लोट वॉल्व। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन पर नहीं बढ़ेंगे बल्कि इसी का एक बड़ा डायग्राम है ताकि आपको कोई भी समझने में कन्फ्यूज़न ना हो पाए। तो ये बड़ा वाला डायग्राम है, कंप्लीट डायग्राम आपको पहले देख लेना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा पार्ट था। तो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपको दिख रहा है एक्स के रूप में, इसी को बोला गया है हमारा फ्लोट वॉल्व। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और थोड़े डायग्राम बड़ा करते हैं ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यही पार्ट है हमारा कंप्लीट एक्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन के विशिष्ट गुरुत्व की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है विच टाइप ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द ब्राइन सॉल्यूशन इन आइस कैंडी प्लांट। बर्फ कैंडी संयंत्र में नमकीन घोल के से प्राथमिक रेफ्रिजरेंट द्वारा किस प्रकार की गर्मी को अवशोषित किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। अब तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इन आइस कैंडी प्लांट। आइस कैंडी संयंत्र में नमकीन घोल की तापमान सीमा क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, -20 डिग्री सेल्सियस टू -25 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -25 डिग्री सेल्सियस तक इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है व्हाट इज़ द चर्नर कैपेसिटी ऑफ 2 टन आइस कैंडी प्लांट। 2 टन बर्फ कैंडी संयंत्र की मंथन क्षमता क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, 2 लीटर्स या 2 लीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है विच थिकनेस ऑफ सीट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्राइन टैंक इन एन आइस कैंडी प्लांट। एक बर्फ कैंडी संयंत्र में नमकीन टैंक बनाने के लिए सीट की किस मोटाई का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, 14 SWG। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है विच इज़ यूज फॉर मेंटेनिंग द ब्राइन सॉल्यूशन टेम्परेचर एवनली इन आइस कैंडी प्लांट। आइस कैंडी संयंत्र में समान रूप से नमकीन घोल के तापमान को बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, एजिटेटर। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है विच रेफ्रिजरेंट सिस्टम इज़ यूज फॉर मेकिंग मिनी आइस बार्स इन डिफरेंट फ्लेवर्स। विभिन्न फ्लेवर में मिनी आइस बार बनाने के लिए किस रेफ्रिजरेंट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, आइस कैंडी प्लांट। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है विच रेफ्रिजरेंट इज़ यूज्ड इन आइस प्लांट। आइस प्लांट में किस रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, R717। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है विच टाइप ऑफ रिले इज मार्क्ड एज एक्स इन फ्रीजर वायरिंग डायग्राम। फ्रीजर वायरिंग आरेख में किस प्रकार के रिले को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, करंट रिले। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक्स पार्ट जो है उसको बोला गया है हमारा करंट रिले, इसको बोला जाता है क्या, करंट रिले। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये हमारा जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसी को बोला जाता है, इसी को बोला गया है यहाँ करंट रिले। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगला जो पेज है हमारा इसी पर है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो एक बड़ा डायग्राम ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो डायग्राम को और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे में आपका रिले लिखा हुआ है और ये जो आपको 3 मार्क यहाँ दिखाया गया है इसी का नाम है करंट रिले। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो एक्स पार्ट आपको दिख रहा है इसी का नाम है हमारा करंट रिले। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 14
व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सर्विस लाइन ऑफ आइस प्लांट। बर्फ षड्यंत्र की सर्विस लाइन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, हैंड शट ऑफ वॉल्व। हैंड शट ऑफ वॉल्व इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो एक्स पार्ट आपको दिख रहा है इसी का नाम है हमारा हैंड शट ऑफ वॉल्व, इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर हैंड कट ऑफ वॉल्व इसी को बोला गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब बढ़ेंगे अगले पेज पर। तो अगला पेज हमारा इसी का एक बड़ा डायग्राम है ताकि आपको समझने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो पाए। और आपको ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को, ये जो आपके डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जब आते हैं तो इनका डायग्राम आपको ब्लर दिखता है। तो आपको ध्यान रखना है ताकि आपके कोई भी मार्क्स इनसे घटे ना, ये जो डायग्राम वाले क्वेश्चन से। तो आपको ये एक्स पार्ट के बारे में पूछा गया था जिसका नाम है हमारा हैंड कट ऑफ वॉल्व, इसको बोला जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहे तो हम इसको थोड़ा बड़ा करके भी देख सकते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो पाए। तो ये है इसका एक्स पार्ट जिसको यहाँ पर आपको पूछा गया था, तो इसका नाम है हमारा हैंड कट ऑफ वॉल्व। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने डायग्राम जो था उसको हमने बड़ा करके देख लिया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो पाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, वेयर द लिक्विड अमोनिया इज स्टोर्ड इन एन आइस प्लांट। तरल अमोनिया को बर्फ के प्लांट में कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। लिक्विड रिसीवर इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, तरल रिसीवर। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, विच कंप्रेसर इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। प्रशीतन प्रणाली में किस कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, सेमी हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग। सेमी हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन, तो इसी का एक बड़ा डायग्राम है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं हर पार्ट को। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जाली के पीछे में एक फैन दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इस पिक्चर की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हमारा कवर हो गया, इसको हमने समझ लिया है। और यहाँ पर आपका दिख रहा है आपको, यहाँ पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है आपका कंप्रेसर, कोई दिक्कत की भाई यहाँ पर ब्लैक लेटर्स में आपका लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब है हमारा अगला, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर भी एक फ़ैन है और यहाँ पर भी आपके जाली लगा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको भी आपने समझ लिया है। और अब अगला पॉइंट को देख लेते हैं कि अगला पॉइंट कहाँ पर है। तो अगला पार्ट ये वाला है जहाँ पर आपको ये पार्ट हमारा बचा हुआ था, तो ये पार्ट आपका है। तो ये सारी पार्ट को हमने आपको क्लियरली दिखा दिया है, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विच बल्ब इज यूज्ड इन सक्शन लाइन ऑफ वैक्यूम पंप फॉर होल्डिंग द वैक्यूम ड्यूरिंग पावर फेलियर। बिजली की विफलता के दौरान वैक्यूम को पकड़ने के लिए वैक्यूम पंप की सक्शन लाइन में किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, सोलेनॉइड वाल्व, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फ्लैक आइस को ओवर ट्यूब आइस फॉर प्रिजर्विंग फूड स्टफ। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए ट्यूब बर्फ पर फ्लैक बर्फ का क्या फ़ायदा है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, मोर कॉन्टैक्ट विथ फूड स्टफ, खाद्य पदार्थों के साथ अधिक संपर्क, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ब्लॉक आइस ओवर फ्लैक आइस। फ्लैक आइस पर ब्लॉक आइस का क्या फ़ायदा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, लॉन्गेविटी इन स्टोरेज, भंडारण में दीर्घायु, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, लॉन्गेविटी इन स्टोरेज, भंडारण में दीर्घायु, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, विच सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड इन आइसक्रीम स्टोरेज प्लांट। आइसक्रीम भंडारण संयंत्र में किस माध्यमिक प्रशीतक का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ग्लाइकोल सॉल्यूशन, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, विच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग द इनर कैबिनेट ऑफ आइसक्रीम स्टोरेज प्लांट। आइसक्रीम भंडारण संयंत्र में आंतरिक कैबिनेट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, स्टेनलेस स्टील, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है?
तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा है सर्कुलेट द ब्राइन सॉल्यूशन, नमकीन घोल का परिक्रमा करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब देख पार्ट को थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दो यहाँ पर अंडे की आकृति के यहाँ पर दो आपको यहाँ पर डायग्राम्स दिख रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको दो अंडे के आकार के दो डायग्राम दिख रहे हैं। तो इन्हीं में से आपको यहाँ पर पूछा है कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है हमारा सर्कुलेट द ब्राइन सॉल्यूशन, इसका करेक्ट ऑप्शन था कौन सा? सर्कुलेट द ब्राइन सॉल्यूशन। तो इसका बड़ा डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये जो हमारा था सर्कुलेट द ब्राइन सॉल्यूशन का ये डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर आपको एक्स के रूप में यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है Which operation is carried out before replacing low pressure side component in ice plant? आइस प्लांट में निम्न दबाव वाले घटकों की जगह लेने से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए पंप डाउन रेफ्रिजरेंट इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है विच इक्विपमेंट ऑफ आइस प्लांट इज स्टार्टेड फर्स्ट? बर्फ संयंत्र का पहला उपकरण कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए एजिटेटर मोटर इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है विच पार्ट ऑफ द सिस्टम द चार्जिंग लाइन इज कनेक्टेड टू चार्ज लिक्विड रेफ्रिजरेंट को चार्ज करने के लिए चार्जिंग लाइन किस हिस्से से जुड़ी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए लिक्विड लाइन या तरल लाइन इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है व्हाट इज द यूज़ ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन गैस इन रेट्रोफिटिंग प्रोसेस? रेट्रोफिटिंग प्रक्रिया में ऑक्सीएसिटिलीन गैस का उपयोग किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी ब्रेजिंग कॉपर ट्यूब इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है विच पार्ट ऑफ द सिस्टम द चार्जिंग लाइन ऑफ रिकवरी मशीन इज कनेक्टेड फॉर रिकवरी ऑफ रेफ्रिजरेंट? रिकवरी मशीन की चार्जिंग लाइन पर कौन सा भाग रेफ्रिजरेंट की रिकवरी के लिए जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सक्शन लाइन इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कंप्रेसर इफ देयर इज नो लुब्रिकेंट ऑयल इन ऑयल सम्प? यदि तेल के सम्प में लुब्रिकेटिंग तेल ना हो तो कंप्रेसर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी मूविंग पार्ट सीज इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 विच कंट्रोल फंक्शंस फर्स्ट इफ वार्म वाटर फ्लोज थ्रू वाटर कूल्ड कंडेंसर इन आइस प्लांट? बर्फ के प्लांट में वाटर कूल्ड कंडेंसर के माध्यम से गर्म पानी बहता है तो सबसे पहले कौन सा नियंत्रण कार्य करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी HP कटआउट ट्रिप्स इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है व्हाट इज द रीज़न फॉर द आइस क्यूब मशीन डज नॉट स्टॉप दो द बीन इज फुल ऑफ आइस क्यूब्स? आइस क्यूब मशीन बंद नहीं करती है के लिए क्या कारण है हालांकि बीन बर्फ के टुकड़ों से भरा है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी डिफेक्टिव माइक्रो स्विच पोजीशन, दोषपूर्ण माइक्रो स्विच पोजीशन इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है व्हाट इज द रीज़न फॉर नो प्रोडक्शन ऑफ आइस क्यूब्स दो द मशीन वर्क्स? मशीन के काम करने के बावजूद आइस क्यूब्स का कोई उत्पादन नहीं, इसका क्या कारण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी लीकी हॉट गैस वॉल्व, लीक गर्म गैस वॉल्व इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है व्हाट इज द रीज़न फॉर मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम इन स्टोरेज प्लांट? भंडारण संयंत्र में आइसक्रीम के पिघलने का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी पुअर इंसुलेशन इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है व्हाट इज द रीज़न फॉर फ्रोस्टिंग ऑन द सक्शन लाइन इन एन आइस प्लांट? बर्फ के प्लांट में सक्शन लाइन पर फ्रोस्टिंग के कारण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी ओवरचार्ज गैस इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट ऑन
एयर कूल्ड कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर पर धूल के संचय से सिस्टम के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, हाई डिस्चार्ज प्रेशर, उच्च निर्वहन दबाव, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, वाई अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट। बर्फ के प्लांट में अमोनिया को प्रशीतक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, हाई लेटेंट हीट, उच्च लेटेंट हीट, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, वाई कॉपर ट्यूब्स आर अवॉइडेड इन आइस प्लांट्स यूजिंग अमोनिया रेफ्रिजरेंट। अमोनिया रेफ्रिजरेंट का उपयोग करके बर्फ के प्लांट में तांबे की नलियों से परहेज क्यों किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, रिएक्ट विद अमोनिया। अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, व्हाट इज द कॉज ऑफ हाई सक्शन प्रेशर एंड लो डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ द कंप्रेसर इन आइस प्लांट। बर्फ संयंत्र में कंप्रेसर के उच्च सक्शन दबाव और कम डिस्चार्ज दबाव का कारण क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेसर पंपिंग पुअर। कंप्रेसर पंपिंग पुअर, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, why the nitrogen gas of 5 psig is flown through copper tubing that is brazed। क्यों 5 psig की नाइट्रोजन गैस को कॉपर ट्यूबिंग के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, अवॉइड मेटल ऑक्साइड्स, धातु ऑक्साइड से बचें, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। और इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन इस मॉड्यूल के ख़त्म हो जाते हैं हमारा। तो यदि आपको हमारी ओर से चाहिए रेगुलर सपोर्ट तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे।